नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अक्सर आपने रोड पर या रेलवे स्टेशनों पर कई भिखारियों को देखा होगा जो कटोरे में छुट्टे पैसों के लिए भीख मांगने के लिए घूमते रहते हैं। ऐसे में अगर आप उनके कटोरे में भीख के तौर पर छुट्टे पैसे दे दें तो वो वहां से खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे भिखारी के बारे में बताएंगे जो कि बेहद अलग और बेहद खास है। जी हाँ, ये नॉर्मल सा भिखारी नहीं बल्कि डिजिटल भिखारी है। बिहार के बेतिया जिले के बेतिया रेलवे जंक्शन पर ये रहता है और खुद को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे जैसा मानता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का भी बहुत बड़ा दीवाना है। ऐसे में अगर इस भिखारी को छुट्टे पैसे ना दिया जाए, अगर किसी इंसान ने यह कहकर इसे भगाने की कोशिश की कि अरे भाई जाओ, छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो ये उस इंसान को यह भी कहता है कि अगर छुट्टे पैसे नहीं हैं तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दो साहेब। दरअसल कभी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने पिता जैसा मानने वाला बिहार के बेतिया का राजू प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का भी दीवाना है। बेतिया रेलवे स्टेशन पर बचपन से भीख मांगते हुए जवान हुए राजू ने अब अपने भीख मांगने के धंधे को भी डिजिटल कर दिया है। आज वो एक जेंटलमैन डिजिटल भिखारी है। वो इसके लिए गूगल पे और फोन पे के ई वॉलेट का इस्तेमाल करता है। लोगों से कहता है कि छुट्टे पैसे नहीं है तो मनी ट्रांसफर ही कर दो बाबू। राजू बिहार का पहला डिजिटल भिखारी तो है ही, उसकी माने तो वो देश का भी पहला प्रोफेशनल भिखारी है। बहरहाल बेतिया के बसवरिया वार्ड संख्या 30 के निवासी प्रभुनाथ प्रसाद अब नहीं रहे। उनका 40 साल का इकलौता बेटा राजू प्रसाद 3 दशक से रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर भीख मांगकर जीवन चला रहा है। मंदबुद्धि होने के कारण राजू को पेट पालने के लिए और कोई उपाय भी नहीं दिखा। वो स्टेशन सहित शहर के विभिन्न इलाकों में भीख मांगता है, फिर रात में स्टेशन पर ही सो जाता है। राजू के भीख मांगने का अंदाज बेहद निराला है, जिस पर लोग फिदा हैं। वो स्टेशन एवं बस स्टैंड से बाहर निकल रहे यात्रियों को घेर कर मदद मांगने की अपील करता है। उसने बताया है कि कई बार लोग यह कहकर सहयोग करने से इनकार कर देते हैं कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि पे फोन आदि ई वॉलेट के जमाने में अब नगद लेकर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस कारण अब भीख मांगने में दिक्कत होने के कारण राजू ने बैंक खाता खोला, साथ ही ई वॉलेट भी बना लिया। अब वो गूगल पे और फोन पे से भी भीख मांगता है। उसने बताया कि अधिकांश लोग तो नगद ही पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ई वॉलेट में भी मनी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन एक भिखारी के लिए बैंक खाता खोलना आसान नहीं रहा। राजू का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया से प्रभावित होकर वो काफी पहले से बैंक खाता खोलना चाहता था। इसके लिए जब बैंक में संपर्क किया तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की मांग की गई। आधार कार्ड तो पहले से था, लेकिन पैन कार्ड बनवाना पड़ा। इसके बाद बीते महीने ही बेतिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में खाता खुलवाया। बैंक खाता खुल जाने के बाद ई वॉलेट भी बनवा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया से प्रभावित राजू आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी प्रभावित रहा है। भीख मांगने के बाद वो अक्सर रात में रेलवे स्टेशन पर सो जाता है। लालू प्रसाद यादव तब रेल मंत्री थे, तब उसने उन मुलाकात बेतिया रेलवे स्टेशन पर की थी। लालू भी उससे काफी प्रभावित हुए थे। इसके बाद वो हर वक्त लालू प्रसाद यादव के वेश में ही रहता है। पश्चिम चंपारण जिले में लालू के सभी कार्यक्रमों में वो जरूर जाता था। वो बताता है कि साल 2005 में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पैंट्री कार में रोज भोजन भी मिलता था। यह सिलसिला साल 2015 तक चला। इसके बाद वो अब अपने पैसे से भोजन करता है। बेतिया में राजू अब जाना पहचाना चेहरा है। पूर्व विधायक वीरबल यादव बताते हैं कि वो सरल स्वभाव का है। मां की मौत के बाद राजू के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने भी उसकी काफी मदद की है। बेतिया के ही संजय सिंह कहते हैं कि मंदबुद्धि होने के कारण वो कोई काम नहीं कर पाता है। बेतिया के व्यवसायी दिग्विजय सिंह राजू के डिजिटल ढंग से भीख मांगने को अनोखी बात बताते हैं। उन्होंने बताया है कि शहर के लोग उसकी मदद भी करते हैं। राजू की कहानी भले ही आपको रोचक लगे, लेकिन इससे पूरा सिस्टम भी बेपर्द हो जाता है। गरीबों के लिए चलाई जाने वाली समाज कल्याण योजनाओं की स्थिति पर भी सवाल खड़े होते हैं।
सवाल यह भी है कि वो स्टेशन परिसर में भीख कैसे मांगता है। तस्वीर में भले ही राजू स्टेशन पर दिखे, पर भले ही स्टेशन पर ही वो तत्कालीन रेल मंत्री तक से बतौर भिखारी मिल चुका है, लेकिन बेतिया के स्टेशन अधीक्षक अनंत कुमार बैठा की मानी तो स्टेशन पर भीख मांगने की अनुमति नहीं है। वो स्टेशन के बाहर एवं अन्य जगहों पर भीख मांगता है। तो आज हमने इस रिपोर्ट में बिहार के बेतिया जिले के डिजिटल भिखारी के बारे में जाना, जिसका भीख मांगने का अंदाज बेहद अलग और अनोखा भी है। इससे लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात भी की है और कई लोगों ने सामने आकर इसकी मदद भी की है। जब कोई इसे छुट्टे पैसे देने से इनकार कर देता है तो ये उनसे अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर करवा लेता है और खुद को देश का पहला प्रोफेशनल भिखारी भी बताता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी क्या राय है और आपकी क्या सोच है इस डिजिटल भिखारी को लेकर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।